जब महाराज व्यक्ति बढ़ता है तो सबसे पहले जलन तो पड़ोसी को होती है। एक कोई व्यक्ति भगवान की तपस्या करने गया, बड़ी घनघोर तपस्या की, भगवान से कहता है मुझे वरदान दे दो। भगवान समझ गए ये परम व्यभिचारी व्यक्ति है और किसी न किसी तृष्णा से ये कुछ मांगने आया है। भगवान ने कहा तुझे दूंगा, पर तेरे से 2 गुना तेरे पड़ोसी को दूंगा। अब बता तुझे स्वीकार है क्या? सबसे पहले इसने मांग करी कि मुझे बढ़िया रूपवान बनाओ। भगवान कहते हैं तेरे से ज्यादा तेरे पड़ोसी को बनाऊंगा। भगवान ने कहा ये बड़ी विडंबना हो गई। कहता ठीक है चलो छोड़ो, एक बढ़िया सा मेरा घर बना दो। भगवान कहते तेरा एक बनेगा, तेरे पड़ोसी के 2-2 बन जाएंगे। और जलने लगा। कहता चलो छोड़ो, एक मेरी बढ़िया सुंदर सुशील पत्नी आ जाए। भगवान कहते हैं तेरी सुंदर आएगी तो उसकी परम सुंदर आएगी। कहता है एक गाड़ी मिल जाए। भगवान कहते हैं तुझे फॉर्च्यूनर मिलेगी तो इसे महाराज BMW मिलेगी। और घबराया। अब बोला कैसे, इसका अनहित कैसे करूं? तो कहता है हे भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो तो कम से कम इसकी दोनों तो फूट जाएंगी। अब इसने एक भगवान से आंख फोड़ना मांगा। भगवान कहते मैं वही करता हूं जिसमें भक्त का कल्याण होता है। तो एक कहेगा पर मैं दोनों नहीं फोड़ सकता। तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जलन के चक्कर में अपना महाराज विनाश करवा लेते हैं, पर सामने वाले को उठता हुआ देखना नहीं चाहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। ये भाव यदि आपके जीवन में बना रहा तो वास्तविकता में आप कभी नहीं बढ़ पाओगे, और प्रारब्ध के वशीभूत होके यदि बढ़ गए तो टिके नहीं रह पाओगे। बढ़ना बड़ी बात नहीं है, पर बढ़े हुए बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। और जब आप किसी भी मार्ग में आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बेसिक बात बताऊं तो लोग कहेंगे, लोग जलेंगे, तुम्हारे बारे में चर्चा उसी की होती है, बदनामी उसी की होती है जिसमें कुछ जान होती है। जो बदनामी से डर गया, जो अपने उपहास से महाराज ग्लानिवश होके छुप गया, वो जिंदगी में मर ही गया। साहस रखिए झेलने का, सहने का। भगवान राम ने कितना नहीं सहा। राम जी का चरित्र उठाइए। लोग कहते हैं दुख बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। लोग कहते हैं राम को बन जाना था, कैकेयी दोषी बन गई। ये ठीक है, लेकिन राम जी को जब वनवास की आज्ञा मिली तो तुलसीदास बाबा मानस में लिखते हैं कि महाराज जब राम जी वन को जाने लगे तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत उदास हुए थे। पूज्यपाद बाबा लिखते हैं कि तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। और बंधुओं मैं तो एक ही बात कहूंगा कि जीवन में जब दुख आते हैं तो कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। राम जी चलते गए। एक और बड़ी कथा आती है मामा मारीच की। रावण कहता है जाओ सोने का मृग बन जाओ। इसने मना किया तो कहता है मैं मार दूंगा। अब मारीच ने सोचा आज मैं यदि मृग नहीं बना तो ये दुष्ट मुझे मार देगा, यदि मरना ही है तो राम के हाथों क्यों ना मरूं। राम चाहते तो पंचवटी में बैठ के मार सकते थे, लेकिन मारीच ने कल्पना की थी कि मैं दौड़ूंगा, राम मेरे पीछे भागेंगे, तब मेरा वध करेंगे। मानो भक्त की कल्पना के अनुसार भगवान उसके जीवन में दौड़ लगाते हैं, भगवान उसके पीछे भागते हैं, लेकिन भक्त की कल्पना निष्कपट होनी चाहिए, निश्चलता से होनी चाहिए। आप यदि भगवान से कुछ चाहोगे भगवान आपको 4 गुना देंगे, लेकिन आपके अंदर वो पात्रता होनी चाहिए। पिता उसी पुत्र को संपत्ति देता है जो पुत्र लायक होता है, जो संभालने का अधिकारी होता है, और जो पुत्र अधिकारी नहीं होता
पिता उसे कभी भी संपत्ति अपनी प्रदान नहीं करता। राम जी के चरित्र से हमें सीखना चाहिए। विचरण कर रहे थे, हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। एक मृग मिला, मृग बड़ी बड़ी आंख निकालने लगा। लक्ष्मण जी क्रोध आ गया, भैया मुझे लगता है ये बड़ी बड़ी आंख निकाल रहा है, इसने जरूर हमारी भाभी को देखा। ये पता लगता है जानता है हमारी भाभी का, फिर भी राम जी क्रोध नहीं आया। लक्ष्मण जी मृग को मारने लगे तो राम जी ने उस मृग से संबंध बना लिया। जिसके प्रति नफरत हो, जिसके प्रति दुर्व्यवहार की भावना आए, उस व्यक्ति से कोई ना कोई संबंध बना लेना, उस व्यक्ति से कोई ना कोई रिश्ता बना लेना, वो व्यक्ति तुम्हें प्यारा लगने लगेगा। राम जी ने उस मृग से संबंध बनाया और कहते हैं, हे लखन लाल, मारो मत लाल आके किशोरी सुनैन है, प्रभु श्री राम ने मुख सो उचारे और भैया वास्तविकता तो जीवन की गंभीरता तब आती है जब थोड़ा बहुत दुखों का सामना करना पड़े। अरे विधि ना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। क्या हमने सोचा था ऐसा माहौल बनेगा, हम कथा सुन पाएंगे? और मैंने तो ये भी नहीं सोचा था कि मैं सुनाने जा पाऊंगा, क्योंकि इसी डेट में आज से ही मुझे जयपुर निकलना था कथा करने। पर आज हमने बोला था, अपने घर की कथा थी, तो जैसे तैसे वहां मुझे कैंसिल करके यहां आना पड़ा। मैं खुद मानता हूं जिस परमात्मा ने जिस घड़ी में जहां लिख दिया है हमें वहां पहुंचना पड़ेगा। और जैसी भागम दौड़ में हम लोग आए हैं, हम और आचार्य जी ही जानते हैं। हम वहाँ से यहाँ भगे भैया, जैसे तैसे आए, फिर तुरंत हमारी एक गाड़ी आनी थी, हम शोरूम भगे, फिर जैसे तैसे रातों रात हम यहाँ भगे, इसलिए थोड़ा गला भी हमारा भारी है। कथा विश्राम करके वृंदावन, फिर यहाँ, और भागते भागते जैसे तैसे फिर यहाँ पहुँचे हैं। तो हमने तो नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ आनंद आएगा, और मामा जी ने महाराज अटूट व्यवस्था की है, बहुत अच्छा लग रहा है। पंडाल में कथा करा लेना ये ठीक है, पर घर के अंदर कथा हो जाना ये भगवान की विशेष कृपा है। तो मुझे तो एक ही बात याद आती है कि बिना विधाता के लिखे जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता।